नमस्कार, मैं स्वाति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सियासी और कानूनी बहस के केंद्र में आ गई है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं बल्कि प्रदर्शन की जगह का है। योगी सरकार से न्याय की मांग, लेकिन धरना मायावती के आवाज के बाहर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश है या फिर ये सिर्फ सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की एक रणनीति है? आज की इस रिपोर्ट में समझेंगे कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में नया मोड़ कैसे आया, अभ्यर्थियों की नाराजगी किस बात को लेकर है और आखिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया है। आज राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इस बार प्रदर्शनकारियों का रुख सीधे बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के आवास की ओर था। अभ्यर्थियों ने आवास के बाहर नारेबाजी की और मायावती से बाहर आकर मिलने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। एक महिला अभ्यर्थी सड़क पर बैठ गई और हटने से इनकार कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। करीब 15 मिनट तक चली नोकझोंक के बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि जब मांग योगी सरकार से है तो प्रदर्शन मायावती के घर के बाहर क्यों? दरअसल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे चाहते थे कि विपक्ष की भी उनकी आवाज उठाए और इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाए। हालांकि राजनीतिक तौर पर यह प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मायावती आखिरी बार वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 के बाद से वह विपक्ष में है और वर्तमान विधानसभा में बसपा की स्थिति बेहद सीमित है। ऐसे में मायावती के आवास पर बाहर प्रदर्शन ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा आरोप सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को लेकर है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अदालत में 8,270 सीटों का आंकड़ा पेश किया है, जबकि वास्तविक विवाद 6,800 सीटों का है। उनका दावा है कि इन 8,270 सीटों में 4,946 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल कर दिए गए हैं जो पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके हैं या 3 बार अवसर प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि 6,800 सीटों पर नियुक्ति मिलेगी, अब उनके अनुसार वास्तविक लाभ केवल 3,300 अभ्यर्थियों तक सीमित रह जाएगा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था के साथ गंभीर गड़बड़ी हुई है। उनका दावा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि करीब 6800 सीटों पर अनियमितता हुई थी। ऐसे में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में केवल उन्हीं सीटों का मुद्दा रखना चाहिए था। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग उठाई कि सरकार स्पष्ट करे कि इन सीटों में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित है। साथ ही उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं या नियुक्ति ही नहीं ले रहे हैं, उनके पदों को खाली मानते हुए मेरिट सूची के अगले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उनका आरोप है कि वर्षों से ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। निचली अदालत और हाईकोर्ट में उन्हें राहत मिली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के रुख से वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह विवाद अब केवल नौकरी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह आरक्षण व्यवस्था, सरकारी पक्ष, अदालत की प्रक्रिया और राजनीतिक संदेश चारों को एक साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि अगर न्याय सरकार से चाहिए तो विरोध विपक्ष के दरवाजे पर क्यों? क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या सरकार को अभ्यर्थियों की मांगों पर दोबारा विचार करना चाहिए? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। ऐसी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।